हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। देखिए, पहली खबर। देश की राजधानी नई दिल्ली में आज 11,000 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे मोदी। तो इससे दिल्ली वासियों को छुट्टी मिलेगी, उनका फ्यूल भी बचेगा, क्योंकि ये रास्ते काफ़ी शॉर्टकट और सुपरफास्ट होंगे। पीएम मोदी आज 17 अगस्त को UER-2 और द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। UER मतलब अर्बन इंस्टेंडर रोड। तो इसके दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा हरियाणा राज्य को भी आज 2,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे पीएम मोदी। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायक सिंह सैनी बोले कि आज हमें 2 सड़कें मिलेंगी और NCR एरिया का जाम भी हटेगा। हरियाणा गुरुग्राम की 2 लाइफ लाइन बनेगा। ये द्वारका एक्सप्रेस वे और UER-2 जिसका पीएम मोदी आज उद्घाटन करेंगे। और इन दोनों प्रोजेक्ट पर कुल 16,716 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और ये देश का पहला 8 लेन अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेस होगा, जिसका आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। रविवार को तो इससे एक तो दिल्ली वालों को जाम से आज़ादी मिलेगी, इसके अलावा भी दिल्ली में 11,000 करोड़ की अलग से हाईवे के प्रोजेक्ट की भी शुरुआत करेंगे आज पीएम मोदी। चलिए अगली खबर देखिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, करदाता के लिए टैक्स प्राधिकरण की ओर से जारी समन का पालन करना जरूरी है। वैसे अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, 15 अगस्त के मौके पर पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि इस साल दिवाली का GST की दरें कम की जाएंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा पर विपक्ष ने भी कहा कि हम चाहते हैं GST 2.0 अच्छा और सरल बने, विकास को दबाने वाला ना हो। पीएम मोदी के ऐलान पर कांग्रेस ने ये प्रतिक्रिया की। वैसे पीएम मोदी के इस नए GST रिफॉर्म से हमारे देश में दूध, दही, पेंसिल, शार्पनर, साइकिल वगैरह काफ़ी चीज़ें सस्ती होंगी, क्योंकि अभी जो GST में 4 स्लैब होते हैं उनको घटाकर 2 कर दिए जाएंगे। तो इससे 12% GST वाले आइटम 5% में आ जाएंगे और 28% वाले आइटम 18% वाले स्लैब में आ जाएंगे। हालांकि तंबाकू वगैरह और लग्जरी प्रोजेक्ट पर 40% टैक्स लग सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो GST के 2 स्लैब होंगे, ये हमारे देश के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। देश में महंगाई एकदम से कम देखने को मिलेगी। वैसे सरकार का प्लान है साल 2047 तक, जब तक विकसित भारत बनाने का प्लान है, तब तक एक ही GST टैक्स लैब कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक टैक्स की राह आसान होगी, यानी वन नेशन वन टैक्स सिस्टम लागू होगा। तो जाहिर सी बात है GST में आपको एक ही स्लैब देखने को मिलेगा। वैसे अभी शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह इन चीजों पर 5% टैक्स लग सकता है। बाकी टीवी, AC वगैरह इन पर 18%, तंबाकू पर 40%, ऐसा कुछ नया GST रिफॉर्म हो सकता है। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। फिलहाल देख लीजिए अगली खबर कि राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों का जवाब दे सकता है चुनाव आयोग। आज दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और हमें उम्मीद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की तरफ से विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। वही इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राजनीतिक दल वोटर लिस्ट बनाने के हर चरण में शामिल हों। राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर वोटों की चोरी की है। तो ये कंट्रोवर्सी का मसला चल रहा है। वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने बोला कि राजनीतिक दलों ने सही समय पर मतदाता सूची की जांच नहीं की। वहीं इधर राहुल गांधी ने वोट चोरी पर एक नया वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वो लिखते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके अब और नहीं, जनता जाग गई। और इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो स्क्रिप्ट भी पोस्ट की है। वैसे इस माहौल के बीच राहुल गांधी का प्लान है बिहार से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। वो जैसे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी ना, वैसे ही कांग्रेस ने इस यात्रा का नाम रखा है वोट अधिकार यात्रा। और इसमें तेजस्वी यादव समेत कई नेता शामिल होंगे। बिहार के रोहतास से ये उनकी यात्रा शुरू होगी और इस यात्रा के अंतर्गत कुल 16 दिन घूमेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा, जिसमें तेजस्वी यादव भी साथ रहेंगे। और राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद उनके हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए रात में ही हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, बुलेट की रोशनी में बन रहा है राहुल गांधी का हेलीपैड। सासाराम से आधिकारिक वोट यात्रा की शुरुआत करेंगे और इस वोट आधिकारिक यात्रा को जो शेड्यूल होगा, मतलब किस किस तारीख को राहुल गांधी कहां कहां जाएंगे, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी सरकार और चुनाव आयोग
से वोट लिस्ट में गड़बड़ियों के ये सवाल पूछेंगे। और वहीं देखो वन नेशन वन इलेक्शन पर भी अपडेट आ रहा है। देखिए आप चंडीगढ़ में एक देश एक चुनाव अभियान का तीसरा चरण शुरू हुआ। संविधान सपोर्ट ग्रुप ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा समर्थन पत्र। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं का समर्थन भी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। घरों और रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया। तो वहीं बिहार के भागलपुर में भी बाढ़ से 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। देश भर में एक बार फिर से भारी बारिश और बाढ़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। राम माधव बोले बीजेपी और आरएसएस के बीच तनाव नहीं है, विपक्ष ऐसी अटकलें लगाता है। अभी पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन दिल्ली के लाल किले से आरएसएस की जो तारीफ की थी, तो इसके बाद ये भी काफी कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन चुका है। विपक्ष को कहना है कि ये आज़ादी की लड़ाई का अपमान है। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आरएसएस के जिक्र पर भड़के केरल के मुख्यमंत्री। और वहीं हमारे देश में उपराष्ट्रपति के चुनाव भी जल्द ही होने वाले हैं। भाजपा संसदीय बोर्ड बैठक में ये फैसला लिया जाएगा। और एक बड़ी साइबर ठगी की खबर देखिए दोस्तों, मुंबई की बुजुर्ग महिला ने गंवाए 18 लाख रुपए। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर दूध ऑर्डर किया था तो ठगों ने मैसेज में एक लिंक भेजकर उनका फोन हैक कर लिया और उनके बैंक से 18 लाख रुपए कट गए। मुंबई की 71 साल की महिला का मामला है। आए दिन आपको पता होगा हमारे देश में साइबर ठगी की घटनाएं कितनी बढ़ती रहती हैं। मैं आपको रोजाना बताता रहता हूं। अब एक और घटना देखिए, हरियाणा पंचकुला में बुजुर्ग से 57,90,000 की ठगी कर ली गई। हैदराबाद पुलिस बनकर के डिजिटल अरेस्ट किया और 3 दिन कैमरे के सामने रखा। इसका एक तीसरा मुख्य आरोपी राजस्थान से था जो गिरफ्तार भी हो चुका है। चलिए दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत और देखते रहिए SR न्यूज।